आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक गहरे एहसास पर बात करेंगे। एक ऐसी फीलिंग जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शायद कभी खुलकर कह नहीं पाते। ये उन लोगों के बारे में है जो कभी किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं बन पाए। चलिए इस पूरे साइकोलॉजिकल सफर को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ना, अकेले रहने से डर नहीं लगता, रिप्लेस किए जाने से डर लगता है। सच कहूं तो ये इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। ये डर अकेले होने का नहीं है, नहीं, ये डर है कि कोई और हमारी जगह ले लेगा, कि हम उतने जरूरी हैं ही नहीं जितना हम खुद को समझते थे। और यही वो एहसास है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो सबसे पहले आइए इसी को समझते हैं। आखिर ये सेकंड चॉइस होने का एक्सपीरियंस ये होता कैसा है? देखिए, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। ये एक लगातार, एक कांस्टेंट फीलिंग है। जब किसी को ऐसा लगने लगता है कि वो अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए या पार्टनर के लिए हमेशा बस एक बैकअप प्लान है, एक ऑप्शन, कभी पहली प्रायोरिटी नहीं। और धीरे धीरे यही एहसास उनकी सोच का, उनकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। इस पूरे एक्सपीरियंस के पीछे ना एक बहुत खास साइकोलॉजिकल वजह छिपी हुई है। चलिए अब उसे ही समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये बार बार रिप्लेस हो जाने का डर ये आता कहाँ से है? क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? इसका जवाब है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान को रिजेक्ट किए जाने का बहुत बहुत ज्यादा डर होता है। वो मन ही मन ये मानकर चलने लगता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर ही देंगे, और हालत इतनी खराब हो जाती है कि जहां असल में कोई रिजेक्शन है भी नहीं, वहां भी उसे रिजेक्शन ही फील होने लगता है। तो अब इस लगातार महसूस होने वाले दर्द और डर से बचने के लिए क्या होता है? हमारा दिमाग एक बहुत ही मजबूत लेकिन साथ ही साथ अकेला कर देने वाला एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना लेता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हाइपर इंडिपेंडेंस है, मतलब हद से ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाना, ये कोई कैरेक्टर में कमी नहीं है, नहीं, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक कवच जो आने वाले रिजेक्शन के दर्द से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये कवच बनता कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इंसान बार बार रिजेक्शन को एक्सपीरियंस करता है। फिर वो ये मान लेता है कि अरे लोग तो आखिर में छोड़ ही देंगे। तो इस आने वाले दर्द से बचने के लिए वो पहले से ही अपने चारों तरफ इमोशनल दीवारें खड़ी कर लेता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वो इतना ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाता है कि धीरे धीरे खुद को सबसे अलग कर लेता है। और यहीं पर इस पूरे डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब जो चीज प्रॉब्लम का सल्यूशन थी वही खुद एक नई प्रॉब्लम बन जाती है। और ये पैराडॉक्स कितना क्लियर है, देखिए। गोल क्या था? रिप्लेस होने के दर्द से बचना। और रिजल्ट क्या मिला? एक गहरा अकेलापन, एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी से कनेक्ट करना, किसी से जुड़ना ही इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। मतलब जो स्ट्रैटेजी अकेलेपन से बचने के लिए अपनाई गई थी अनजाने में, वही स्ट्रैटेजी उस गहरे अकेलेपन को बना देती है जिससे इंसान शुरू में बचना चाह रहा था। ये एक बहुत ही दुखद साइकिल है, एक ट्रैप है जिसमें इंसान खुद को फंसा हुआ पाता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो सुरक्षा कवच बनाया गया है वो उन रिश्तों और उस कनेक्शन से ज्यादा कीमती है जिससे ये खुद से दूर रख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।